गॉड लेवल की एपिसोड 58 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे बिमिंग उन दोनों एल्डर्स से कहता है कि मैं तीनों बड़े शहरों को मिलाकर एक बड़ा शहर बनाना चाहता हूँ ताकि हम सब लोग मिलकर उनका मुकाबला कर सकें। लेकिन वो दोनों ही एल्डर उसकी बात नहीं मानते क्योंकि उन दोनों को लगता है कि जब वो नया शहर बनाएगा तो उसका नया रूलर कौन बनेगा। जू पेंग कहता है ऐसे तो ये दोनों नहीं मानेंगे, मुझे कोई ना कोई आइडिया लगाना होगा। और वो थोड़ी देर सोचने के बाद उन दोनों एल्डर से कहता है ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, हम लोग इन तीनों बड़े शहरों को वहीं पर रहने देंगे जहां ये पहले से हैं और सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे जिसके मुताबिक जिस पर भी पहले अटैक होगा बाकी के दोनों शहर है वहां पर आकर उनकी हेल्प करेंगे। जनरल व्यू से कहते हैं मुझे तुम्हारा ये वाला आइडिया बहुत ज्यादा पसंद आया, जबकि जैंग व्यू से कहती है हाँ मुझे भी ये बहुत अच्छा लगा। लेकिन साथ ही बिमिंग उनसे कहता है जरा मुझे सोचने दो, वैसे भी हमारे डीमन सिटी वालों में जनरल वी जो वो घोड़े हैं, स्टार अलायंस वाले इनके पीछे लगे हुए हैं, और फिनिक्स सिटी में जहाँ पर स्टार अलायंस वालों की हुकूमत थी और तुम लोगों ने फैंग फैमिली को हटाकर अब जैंग फैमिली को लॉर्ड बना दिया है, तो मुझे लगता है कि स्टार अलायंस वाले इन्हीं दोनों फैमिलीज में से पहले किसी बड़ी फैमिली पर अटैक करेंगे। लेकिन हमारा स्टार सिटी बहुत ज्यादा दूर है, अगर हमें पता चलता है कि आप लोगों पर अटैक हुआ है हमारे लोगों को यहाँ तक पहुँचने में कई दिन लग जाएंगे। और क्योंकि वो स्टार सिटी पर पहले से अटैक कर चुके हैं जहाँ पर उन्हें बहुत ज्यादा मार खाना पड़ी, इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब वो दोबारा सेम पावर के साथ अटैक करेंगे। इस बार वो बहुत सारे वेपन्स लेकर आएंगे और साथ में शायद हो सकता है कि कुछ गॉड लेवल के हंटर्स भी लेकर आए। ये बात सुनते ही वो दोनों बूढ़े बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेपन्स लेकर आएंगे, क्या वो अपने साथ गॉड लेवल के हंटर्स भी लेकर आ सकते हैं। बिमिंग उनसे कहता है लेकिन आप लोगों को परेशान होने की क्या जरूरत है, आप दोनों एल्डर्स तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, अगर आप दोनों में से किसी के शहर पर अटैक होता है तो मुझे लगता है कि आप लोग अपने आप को संभाल सकते हो। 10 से 15 दिन तक तो अपने आप को संभाल कर रख ही सकते हो जब तक कि हमारे स्टार सिटी के ट्रूप्स यहाँ तक नहीं पहुँच जाते। ग्रैंडपा जैंग हंसते हुए बिमिंग से कहते हैं तुम्हारा आइडिया बहुत ज्यादा अच्छा था, वो तीनों शहरों को मिलाकर एक बड़ा शहर बनाने वाला, हमारे लिए 1 साल का अरसा बहुत ज्यादा है, हम 1 साल में अपने पूरे शहर को दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं। जबकि जनरल वी भी उससे कहते हैं हालांकि मैं अब सिटी लॉर्ड नहीं रहा, लेकिन सिटी लॉर्ड को मनाना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल काम नहीं है क्योंकि वो भी वी फैमिली का हिस्सा है, मैं सबको मनाकर यहाँ पर ले आऊंगा। बिमिंग उन दोनों से कहता है लेकिन थोड़ी देर पहले तो तुम दोनों ने कहा था कि तुम दोनों ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल काम है। वो दोनों से कहते हैं ब्रदर चैन आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, हमें फ्यूचर का सोचना चाहिए कि फ्यूचर में हम लोग अपने शहरों को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, फ्यूचर के लिए हम लोग कुछ भी करेंगे। तुम पिछली सारी बातों को भुला दो, अब हमें बस इतना बताओ कि प्लान क्या है, तीनों बड़े शहरों को मिलाकर एक बड़ा शहर कैसे बनाएंगे। बिमिंग उनसे कहता है चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमारे नए शहर का नक्शा कैसा होगा। बिमिंग कहता है मैं इन सारे कप्स को अपने शहर के तौर पर यूज करने वाला हूँ। वो वहीं पर टेबल के ऊपर एक छोटा सा मैप बनाता है और उसके चारों कोनों पर एक एक कप रख देता है। बिमिंग उनसे कहता है मैं अपने नए शहर में 4 छोटे छोटे शहर बनाना चाहता हूँ, वो भी 4 कोनों पर जो कि ईस्ट साउथ और नॉर्थ वेस्ट की तरफ होंगे, और इन चारों शहरों को एक बड़ी सी दीवार जोड़ेगी जिसकी वजह से हमें प्रोटेक्शन मिलेगी। और इसके अलावा बहुत सारे नए प्रोटेक्शन मेथड्स भी वहाँ पर अप्लाई किए जाएंगे। नॉर्मल दिनों में ये तीनों शहर अपना अपना काम करेंगे और अपने सिटी रूलर की बात मानेंगे और कोई भी एक दूसरे के काम में मुदाखलत नहीं करेगा। लेकिन जब कभी वार होगी या फिर हम पर अटैक होगा तब तीनों शहर मिलकर एक हो जाएंगे। ग्रैंडपा जैंग उसे कहते हैं लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि हम लोग इस बड़े शहर को 4 छोटे हिस्सों में क्यों तकसीम कर रहे हैं। बिमिंग कहता है जैसा कि आप सब लोगों ने देखा है कि स्टार अलायंस के खिलाफ मेरे सारे डीमंस ने बहुत ही अच्छे से फाइट की थी, इसलिए मैं चाहता हूं कि अपने डीमंस के लिए एक अलग से शहर बना दूं जहां पर वो अपना घर समझते हुए उस शहर में रह सकें और अपने आप को आजाद समझें। तो वहां पर अपना एक रूलर सिलेक्ट करेंगे और उसी के नीचे रहेंगे। इससे ये होगा कि बाकी के सारे डीमंस भी वहीं पर आकर रहेंगे और हमारे इंसानों के शहरों पर डीमंस के अटैक का खतरा कम हो जाएगा। जनरल व्यू से कहते हैं हाँ मुझे पता है कि तुम्हारे सारे के सारे डीमन बहुत ही अच्छे से फाइट कर रहे थे, इसलिए मुझे इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं, उन्हें एक शहर दे दो। ग्रैंडपा जैंग भी कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हम लोग अपना अपना रूल कर सकते हैं और अपने लिए बीस भी टेम कर सकते हैं। ठीक है, मुझे भी ये बात मंजूर है। फिर वो दोनों से कहते हैं लेकिन तुम जो नया शहर बनाना कहाँ पर चाहती हो, जगह कौन सी होगी। बिमिंग उनसे कहता है फिनिक्स सिटी से कोई 900 मील दूर एक ऐसी लेक है जहाँ पर हर तरफ पहाड़ है। मुझे लगता है कि हमारे नए शहर के लिए वो जगह बिल्कुल ठीक रहेगी क्योंकि वहाँ पर घुसकर अटैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन वहाँ पर रहने में आसानी होगी क्योंकि वहाँ पर पानी भी अवेलेबल है। जबकि बिमिंग सोच रहा होता है कि वहाँ पर जो रूइंस है वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। स्टार अलायंस वाले भी उन रूइंस के अंदर जाना चाहते थे, शायद वहाँ पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट खजाना छुपा हुआ है। अगर मैं वहाँ पर शहर बना लेता हूँ तो मैं वहाँ पर रूइंस के अंदर आसानी से जा सकता और वहाँ से छुपे हुए खजाने का पता लगा सकता हूँ। ग्रैंडपा जैंग उसे कहते हैं चलो फिर ठीक है, ज्यादा वक्त जाया नहीं करते, मैं अपने कुछ लोगों को उस जगह पर भेज देता हूँ ताकि वो जाकर उस जगह की सफाई कर दें ताकि हमारे नए शहर को बसाने के लिए वो शहर रहने के काबिल हो जाए। जनरल वी भी उससे कहते हैं मैं भी डीमन सिटी वापस जा रहा हूँ, जाकर कुछ तैयारियां करनी है, तुम लोगों से नए शहर में मिलेंगे। बिमिंग उन दोनों से कहता है मैं भी स्टार सिटी में वापस जा रहा हूँ, वहाँ पर जाकर सब लोगों को ये बात बताता हूँ।
जल्दी ही मिलेंगे, वो भी नए शहर में। नेक्स्ट सीन स्टार सिटी का दिखाया जाता है और कहा जाता है कि बिमिंग कुछ दिन के बाद स्टार सिटी वापस आ गया और वहाँ पर आकर स्टार सिटी के जितने भी हेड्स हैं उन सब के साथ उसने बात की। उसके बाद वो अपने रूम में चला जाता है और वहाँ पर जाकर अपने स्केलेटल गन को हाथ में पकड़ लेता है। बिमिंग कहता है आने वाली जंग को जीतने के लिए मुझे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले मुझे स्केलेटल गन को रिफाइन करना होगा। लेकिन इसको रिफाइन करने के लिए मुझे एक एम्परर लेवल का हंटर बनना होगा, जो कि काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। और बिमिंग फिर से अपने रूम के अंदर बैठकर कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। जबकि नीचे का सीन दिखाते हैं, शुई गुजोंग से कहती है, गुजोंग तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने भाई पर एक बर्डन हूँ? मैं तो उसके लिए हमेशा खतरा बन जाती हूँ कि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, मैं इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। पहले मैं हमेशा उसकी हेल्प किया करती थी, घर की सफाई करती थी और उसके लिए खाना बनाया करती थी, लेकिन अब मैं उसके लिए किसी भी काम की नहीं रही। गुजोंग शुई से कहता है अगर तुम यहाँ पर एक बर्डन हो तो इसका मतलब मैं तुमसे भी ज्यादा बेकार हूँ, क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं करता और हर बार दुश्मन से मार खाता हूँ। साथ ही गुजोंग से कहता है अगर हम दोनों भी थोड़ी सी मेहनत करें तो मुझे लगता है कि हम लोग भी बहुत ही अच्छे हंटर्स बन सकते हैं और हम लोग अपनी हिफाजत खुद कर पाएंगे। और वैसे भी तुम्हें अकेले इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर होता हूँ, लेकिन हर बार ही मार खाता हूँ। तो फिर ये दोनों की प्रॉब्लम है कि हम दोनों ही बहुत ज्यादा वीक हैं। वहीं पर गुडाओ खड़ा होता है, वो उन दोनों से कहता है आज तो तुम दोनों बहुत ज्यादा लकी हो क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ। हालांकि मेरी कल्टीवेशन और मेरा लेवल बॉस की तरह हाई नहीं है, लेकिन मेरी टीचिंग एबिलिटीज बहुत ज्यादा अच्छी है। चलो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि एक अच्छा हंटर कैसे बनते हैं। गुजोंग तुम्हारी बॉडी शेप बहुत ज्यादा अच्छी है और तुम्हारे पास काफी ज्यादा स्ट्रेंथ भी है और तुम्हारी कल्टीवेशन काफी जल्दी बढ़ती है, इसलिए मुझे लगता है कि अगर मैं तुम्हें सिखाता हूँ और तुम्हें कुछ टिप्स देता हूँ तो उनकी मदद से तुम बहुत ही जल्दी बहुत अच्छे लेवल के हंटर बन सकते हो सकता है कि कुछ ही दिनों में तुम वार जनरल रैंक तक पहुंच जाओ। साथ ही गुडाओ गुजोंग को खींचता हुआ कहता है चलो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें लेकर जाता हूँ अपने ट्रेनिंग ग्राउंड पर। जबकि गुजोंग चिल्लाते हुए उसे कह रहा होता है तुम तो खुद एक हाई लेवल के हंटर हो, पहले तुम खुद क्यों नहीं वार लेवल के हंटर बन जाते। लेकिन गुडाओ उसकी बात नहीं सुनता और उसे खींचते हुए अपने ट्रेनिंग ग्राउंड में ले जाता है। गू फैमिली वालों के पास अपना एक बैटल ग्राउंड होता है, यानी एक जंगल होता है जिसके अंदर गू फैमिली वालों ने अपने कुछ बीस्ट को रखा हुआ है ताकि वो अपने नए हंटर्स को वहाँ पर ट्रेन कर सके। गुडाओ वहाँ पर आने के बाद गुजोंग से कहता है तुम्हारा वेलकम, ये हमारा बैटल ग्राउंड है जहाँ पर हम अपने आप को ट्रेन करते हैं, जहाँ पर हम बहुत ही जल्दी अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बीस्ट हैं। गुडाओ अपने पास एक पिल निकालता है और गुजोंग को देते हुए कहता है ये तुम्हारी की को रेप्लेनिश करने के लिए है, अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारी की पावर कम हो गई है तो इसको खा लेना, इससे तुम्हारी की पावर बढ़ जाएगी। क्योंकि ये बैटल ग्राउंड एरिया इतना भी आसान नहीं है, जहाँ पर बहुत सारे पावरफुल डीमंस भी हैं। गुजोंग गुडाओ से वो पिल ले लेता है और उसे कहता है लेकिन तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। गुडाओ गुजोंग से कहता है क्योंकि हम लोग हमेशा बिमिंग के साथ रहते हैं और अगर बिमिंग के साथ वाले लोग बहुत ज्यादा कमजोर होंगे तो बाकी के सारे लोग बिमिंग को भी कमजोर समझेंगे और हमें नीचे दबाना शुरू कर देंगे। हम लोग नए शहर के रूलर्स नहीं बन सकते, इसलिए मैं चाहता हूँ कि बिमिंग के साथ जितने भी लोग हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। नए शहर में जब हम लोग जाएं तो सारे लोग हमारी रिस्पेक्ट करें। गुजोंग गुडाओ की बात सुनने के बाद कहता है मुझे तुम्हारी बात की समझ आ गई, ठीक है मैं अपने आप को कल्टीवेट करने के लिए तैयार हूँ, मैं एक हंटर बनूंगा और काफी ज्यादा पावरफुल हंटर बनूंगा। लेकिन यहीं पर एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, वो गुडाओ का बड़ा कजन होता है। वो गुजोंग से कहता है तुम इस बैटल ग्राउंड के अंदर नहीं जा सकते, ये हमारी गू फैमिली की प्रॉपर्टी है, तुम यहाँ पर नहीं आ सकते, तुम एक बाहर वाले हो। गुडाओ गुजोंग से कहता है मैंने तुमसे जैसा कहा है वैसा ही करो, जाओ अंदर चले जाओ जल्दी से, इन सब लोगों को मुझ पर छोड़ दो, मैं इनको यहीं पर रोका रखता हूँ। गुडाओ अपने कजन से कहता है लेकिन मैंने क्या किया, मैं तो बस इस लड़के की कल्टीवेशन को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। और साथ ही वो उसे इशारा करते हुए कह रहा होता है गुजोंग यहाँ से जल्दी से जाओ। गुजोंग इशारा मिलते ही वहाँ से भागना शुरू कर देता है और उस बैटल ग्राउंड के अंदर चला जाता है। जबकि कजिन चिल्लाकर उसे कहता है अपने लड़के को यहीं पर रोको, उसे बैटल ग्राउंड के अंदर मत जाने दो। लेकिन वो सारे लोग गुजोंग को नहीं रोक पाते। कजिन उसे कहता है तुम्हें पता है ना कि ये बैटल ग्राउंड कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, यहाँ पर बहुत ही पावरफुल डीमन और बीस्ट रहते हैं, फिर भी तुमने एक शुरुआती हंटर को वहाँ पर बेच दिया है जिसके पास अभी इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ भी नहीं है। गुडाओ अपने कजन से कहता है लेकिन इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये हम लोग सारे जानते हैं कि इस बैटल ग्राउंड के अंदर जितने भी डीमंस और बीस्ट हैं वो सारे हमारी फैमिली के पालतू हैं, इसलिए वो हमारे किसी भी शुरुआती हंटर को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यहाँ के सारे डीमंस और मॉन्स्टर्स हमारी गू फैमिली के हंटर्स को कल्टीवेट करवाने के लिए ही है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई भी बीस्ट गुजोंग को नुकसान पहुंचाएगा। कजिन उसे कहता है क्योंकि तुम घर में नहीं थे इसलिए तुम्हें इस बारे में नहीं पता, हमारी गू फैमिली ने बहुत सारे नए डीमंस और मॉन्स्टर्स को पकड़कर इस बैटल ग्राउंड में छोड़ा है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो सारे अनट्रेन्ड हैं, इसलिए फैमिली हेड ने कहा था कि कोई भी हमारी इजाजत के बिना यहाँ पर ना जाए।
तुम्हें तो बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए कि तुमने अपने दोस्त को इस बैटल ग्राउंड के अंदर मरने के लिए बेच दिया है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा दोस्त अब जिंदा वापस आएगा। जाओ जाकर जश्न मनाओ। ये बात सुनते ही गूडाओ बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, चिल्लाना शुरू कर देता है कि अगर गूजोंग को कुछ हो गया बॉस तो मुझे मार डालेगा। तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया। फिर वो सारे लोग भागते हुए बैटल ग्राउंड के अंदर चले जाते हैं गूजोंग को ढूंढने के लिए। थोड़ी देर ढूंढने के बाद वो लोग थक जाते हैं। कजिन उसे कहता है हम लोग तो उसे ढूंढ नहीं पाए, पता नहीं वो कौन से एरिया में चला गया है। हम लोग जाकर वापस रिपोर्ट करते हैं। एल्डर एक टीम बनाएंगे, फिर वो टीम गूजोंग को ढूंढने की कोशिश करेगी क्योंकि हम लोग तो उसे ढूंढ नहीं पाए। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि गूजोंग के साथ क्या होने वाला है। क्या गूजोंग बैटल ग्राउंड में किसी बीस्ट को मारेगा या फिर किसी बीस्ट के हाथों मारा जाएगा। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।